तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कुलदीप सिंह रौथान। साथियों, पिछले कुछ दिनों से हमने जितनी भी वीडियोस अपने चैनल पे पोस्ट की हैं, खास करके वो वीडियोस जिसमें हमने एक व्यक्ति विशेष को लाकर उनका साक्षात्कार किया है, उनका इंटरव्यू लिया है, वो वीडियोज़ आप लोगों ने उसको बहुत सराहा है। और अब हम हमारा ये जो सेगमेंट है, हम इसको लगातार जारी रखेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, एक बढ़िया सी लोकेशन है और उस लोकेशन के साथ साथ आपको खूबसूरत पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि ये पहाड़ शुरुआती पहाड़ नहीं है, अब ये घटते पहाड़ हैं। अगर आप श्रीनगर की तरफ से नीचे की तरफ जाएं तो ये पहाड़ अब कम होते जाएंगे। लेकिन हमने ऊपर एक पहाड़ से एक ऐसा व्यक्ति को आपको आज मिलाने जा रहे हैं जो स्वयं में जिनका नाम है तस्वीरों में पहाड़ करके एक चैनल। हमारे बीच में आज जो हमारे मेहमान हैं, जो उस चैनल के जो होस्ट हैं, देव प्रकाश अग्रवाल जी, और उनकी पूरी यात्रा को आज हम आप तक लाएंगे। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हमारे बीच में हैं और हम लगातार अब इस सेगमेंट को, इस अपने कार्यक्रम को लगातार जारी रखेंगे। आज हम एक व्यक्ति को लेकर आपके बीच में आए हैं जो एक यूट्यूब क्रिएटर हैं, और एक ऐसे क्रिएटर हैं जो कि अपनी क्रिएटिविटी से अपने पहाड़ को बखूबी दिखा रहे हैं। हमारे साथ हैं देव प्रकाश अग्रवाल जी, और अब मैं सीधे अग्रवाल जी, स्वागत है अग्रवाल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी को, जितने भी कुलदीप रौथान के यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल और मेरे चैनल का नाम है तस्वीरों में पहाड़। मैं अगले 1 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ और अभी चैनल धीरे धीरे ग्रो होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि यूट्यूब ही एक ऐसा प्रोग्राम है, या यूट्यूब पे ही एक ऐसी क्रिएटिविटी होती है जो बहुत ज़्यादा संयम के बाद ही आपको उसका फल मिलता है। तो अभी हम प्रयासरत हैं और ज़्यादातर हम पहाड़ों को दिखाने की कोशिश करते हैं, और अपने चैनल के माध्यम से जो पहाड़ की संस्कृति है, हमारे छोटे छोटे गांव हैं, वैसे तो उत्तराखंड को परिचय करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे 4 धाम हैं, जिनमें से केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, गंगोत्री हो गया और यमुनोत्री हो गया। मैं जिस धाम से हूँ वह धाम है केदारनाथ, और मेरे घर से यानी कि गुप्त काशी जो मेरा गांव ब्यूंग है, वहाँ से केदारनाथ की दूरी मात्र 45 किलोमीटर है। और मैंने ज़्यादातर केदारनाथ के बारे में काफ़ी अच्छी तरह से वीडियो में दिखाया है। यदि आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं तो आप मेरे चैनल पे विज़िट करिए, और मैंने केदारनाथ के बारे में काफ़ी अच्छे रूप से दिखाया है। और कोशिश करता जा रहा हूँ कि पहाड़ की उन सभी सभ्यताओं को दिखाऊं, उन सभी परंपराओं को दिखाऊं, उन सारे गाँवों को दिखाऊं जो कि हम उत्तराखंड में रह के भी उन गाँवों के बारे में नहीं जानते हैं, उन परंपराओं के बारे में नहीं जानते हैं। उन सभी चीज़ों से रूबरू कराने के लिए मैंने अपना चैनल बनाया है तस्वीरों में पहाड़। रही बात मेरे चैनल के नाम की कि तस्वीरों में पहाड़, आपको आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया मुझे पहले से ही काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करने का शौक़ था। तो मैंने अपने मन में एक प्लान बना दिया था कि मैं जब भी यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो उसमें उसका नाम हमेशा तस्वीरों में पहाड़ रखूंगा, क्योंकि हम पहाड़ की जो इमेज को दिखा रहे हैं वो तस्वीर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी तस्वीरों में पहाड़ रखा है। बिल्कुल, और सर ने शुरुआत में ही अपना सारा परिचय दे दिया, हालांकि हमने सर ने बताया। तो सर, सबसे पहले ये हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूब क्रिएटर हैं, और ये जो क्रिएटिविटी है, क्यों आपको लगा कि तस्वीरों के माध्यम से अपने उत्तराखंड को दिखाया जाए? क्यों आपको ये ज़रूरत पड़ी कि भाई तस्वीरों के खुली आंखों से देखने में, हम तो लाइव देख रहे हैं, लेकिन किसके लिए आप ये कर रहे हैं कि आप तस्वीरों में अपने पहाड़ को दिखाएं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो आजकल पहाड़ में जो ट्रेड चल रहा है कि धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन होते जा रहे हैं। जब मैं एक बार ट्रेनिंग के माध्यम से गुजरात गया था तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन टाइप का लगा हुआ था। तो वहाँ पे कोई फ़ोटोग्राफ़र थे, काफ़ी बड़े फ़ोटोग्राफ़र थे। तो वो क्या काम करते थे कि जब भी वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री या उत्तराखंड या कुमाऊँ, जहाँ भी पहाड़ हैं या जितनी भी भूमि गढ़वाल की है, वहाँ से फ़ोटोग्राफ़ी करके वहाँ ले जाते थे। और उन फ़ोटोग्राफ़ी को जब वो वहाँ पे बेचते थे तो वो हज़ारों रुपयों में बिकती थी।
तो हमारे जो यहाँ की खूबसूरती है वो बाहर का आदमी आके उस खूबसूरती को तस्वीरों के माध्यम से बेच रहा है और अपना अच्छा रोज़गार कर रहा है। तो मेन मोटिव ये है कि अपना जो यूट्यूब चैनल बनाने का, कि जितने भी लोग यहाँ से प्लान कर रहे हैं उन लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पहाड़ की खूबसूरती, पहाड़ के रोज़गार, यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, क्या हमारी परंपरा है, क्यों हम प्लान कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों से रूबरू कराना है। क्योंकि हमेशा होता है ना कि जो चीज़ जितनी खूबसूरत होती है और जब हम वहाँ पे रहते हैं तो उसकी खूबसूरती को भूल जाते हैं, धीरे धीरे उस चीज़ को नेगलेक्ट करने लग जाते हैं। क्योंकि हम जब एक ही चीज़ को बार बार देखते हैं तो उसकी खूबियों को भूलते जाते हैं। तो मेन मोटिव है कि उन सारे लोगों को अपना ये पहाड़ दिखाना जो यहाँ से प्लान कर रहे हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से जितना हो सके हम ऐसी खूबसूरती दिखाएं, ऐसे कार्यक्रम दिखाएं जिनसे जो बाहर प्लान कर रहे हैं वो यहाँ पे अपना रोज़गार करें। अभी जैसे हम यहाँ पे जुयालगढ़ में आ रखे हैं, तो यहाँ पे भी जो ये भाई साहब हैं इन्होंने भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा रोज़गार तैयार किया है। दो काफ़ी अच्छे स्विमिंग पूल बनाए हैं, आगे से रेस्टोरेंट बनाए हैं, टेंट बनाए हैं और राफ्टिंग भी कराते हैं। नीचे से काफ़ी अच्छा अलकनंदा नदी का व्यू है। जगह का बहुत अच्छा यूज किया। जगह का बहुत अच्छा यूज किया है। अगर मैं हमारे चैनल के माध्यम से लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं और यहाँ के लोगों को रोज़गार देते हैं तो हमारे चैनल बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। बिल्कुल सर। और जिस उद्देश्य के लिए आपने चैनल बनाया है वो उद्देश्य आपने स्पष्ट कर दिया। और मुझे जिस हिसाब से अभी तक आपका साक्षात्कार लेने में जो भी आपने कहा अभी तक, काफ़ी कॉन्फिडेंस दिखे हैं आप। और आपने अब सर ये बातें होती हैं कि हमने चैनल की बात की, अब सबसे बात शुरुआती दौर, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है, जब हमने ऑफ कैमरा हम बात करते हैं, आप भी क्योंकि लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, बाय प्रोफेशन भी हम दोनों साथ में हैं, तो लेकिन जब हम बात करते हैं यूट्यूब की, एक नया लॉकडाउन के बाद एक नया ट्रेंड चला है, व्लॉगिंग का नया ट्रेंड चला है। लोग सुबह उठने से लेकर अपनी शाम तक की दिनचर्या को दिखा रहे हैं, लोग भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। और यहाँ तक कि फिल्में उसकी वजह से ही भी थोड़ा कम देख रहे हैं लोग, OTT प्लेटफॉर्म और अन्य इन व्लॉगिंग का ज़माना ज़्यादा है। लेकिन आपने तस्वीरों में पहाड़ के माध्यम से वो चीज़ न दिखाकर, अपनी दिनचर्या न दिखाकर, पहाड़ों को देखना दिखाया। तो क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से आपका चैनल अभी ग्रो कर रहा है? क्योंकि हालांकि बहुत छोटा सा समय अभी तक पीरियड है आपका भी, 1 साल का समय, लेकिन क्या जिस चीज़ को आपने दिखाया है क्या उस हिसाब से वो चैनल आगे बढ़ रहा है? अभी तो ऐसा है कि YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे काफ़ी लोग क्रिएटर हैं, और जब से 2 साल का लॉकडाउन लगा है तब से बहुत ज़्यादा क्रिएटर सामने आए हैं, जिनमें से मोटो ब्लॉगिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया और लाइफ स्टाइल दिखाना, ये बहुत ज़्यादा है। मैंने उससे थोड़ा हट के बनाया है, क्योंकि हम इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हट के धारा के प्रभाव के नदी बह रही है, तो नदी के साथ साथ बहेंगे तो आसानी से पहुँच जाएंगे, नदी के साथ बहेंगे। लेकिन आपने धारा के विपरीत काम करना शुरू किया, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैंने इसलिए सोचा कि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ दिखा रहे थे, तो मैंने ये सोचा कि हम थोड़ा अलग दिखाएं, भले इसमें जो थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़े या लोगों की समझ में थोड़ा देर से आए। तो मैंने अपने चैनल के माध्यम से पहले तो सबसे पहले जो हमारे घर की परंपराएं हैं, देवी देवता, मंदिर, क्या क्या परंपराएं होती हैं, उन पे ज़्यादा फोकस किया है। और जो मैंने रेल वाला प्रोजेक्ट दिखाया है, उनको बताया है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में या हमारे गढ़वाल में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं या बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको लोग नहीं जानते हैं, पर वो खूबसूरती के मामले में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा वहाँ पे पर्यटक स्थल बन सकता है। अब जैसे मैं अपने फाटा की बात ही कर लूँ, तो वहाँ पे एक स्थान है नागताल, उसको लोग बहुत कम जानते हैं। जब मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी तो वहाँ का जो एटीट्यूड लैटीट्यूड था वो भी नेट पे पूरा नहीं आता था, वो मैंने वहाँ का सेट करके और लोगों को बताया। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो मेरे वीडियो बनाने से और जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा उसके माध्यम से वहाँ पे अभी तक कम से कम 2000 जो विजिटर हैं वो चले गए हैं और उन्होंने वहाँ पे देखा और वहाँ की खूबसूरती को। बहुत बड़ी बात है सर, 2000 विजिटर का आना। और इन सारी चीज़ों से ये असर पड़ा। भले ही अब जब लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा, अब लोग बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे वीडियो बनाते हैं। वो तो ट्रेंड है सर, वो तो ट्रेंड है, एक जगह जहाँ से आपको व्यूज़ अच्छे मिलें, और वो तो एक ट्रेंड सा बन गया है क्यों आज के दौर में।
और फिर कई सारी ऐसी हिडन जगहें हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, या कोई ऐसे बुग्याल हैं। ये जो नागताल वाला है सर आपकी प्लेलिस्ट में होगा, तस्वीरों में पहाड़, उसमें 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 तो होगा। और मैं दर्शकों से, क्योंकि बीच में मैं इस इंटरव्यू के मैं बीच में भी कहना चाहता हूँ, एक बार आप विजिट ज़रूर कीजिएगा तस्वीरों में पहाड़, क्योंकि मैं पिछले 1 साल से सर के साथ जुड़ा हूँ। जो उनकी क्रिएटिविटी है और जिस तरीके से मैंने, इसीलिए धारा प्रवाह की बात मैंने इसलिए की, विपरीत धारा के विपरीत की बात मैंने इसलिए की, क्योंकि लाइफस्टाइल व्लॉग दिखाना बहुत ईजी है। आपको कहीं नहीं जाना, आपको बेड से उठना है, ब्रश करना है, चाय पीनी है, खाना दिखाना है, फिर दिन में भात खा के फिर दिन में लेटना है, शाम को सोना है। लाइफ स्टाइल ब्लॉग दिखाना बहुत ईजी है, लेकिन उसके विपरीत इसलिए मैंने कहा कि आपने ये ट्रेंड क्यों चुना। और किस खूबसूरती से सर ने उस जवाब को दिया। सर, एक गढ़वाली में एक कहावत है, देर होली अबेर होली, होली जरूर सबेर होली। सर ऐसा है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई ट्रेन एक जगह चलता है और हम उसके विपरीत चलते हैं, उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, जो हमें अभी करनी पड़ रही हैं। हम लगातार मेहनत करते हैं और लगातार अपने जितने भी दर्शक हैं उनको अच्छे से अच्छे जगहों के बारे में दिखाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे बताने के बारे में, उनके बारे में जानकारी देने के बारे में पूरा रिसर्च करते हैं, देखते हैं। बिल्कुल सर, रिसर्च की आपने बात की। मैंने, हालांकि मैं काफ़ी समय अब यूट्यूब पे देखता हूँ, कई क्रिएटर को भी देखता हूँ मैं, उसमें से ज़्यादा क्रिएटर इस तरह के से रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात कीजिए, रिसर्च की बात आपने की है, और कितना महत्वपूर्ण होता है एक जगह को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, और उस जगह के बारे में यदि हम, कोई मंदिर है या, तो उस जगह की सही जानकारी देना, ये आपको लगता है कि कितनी बड़ी बात है? सही जानकारी देना इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम किसी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे लाइफस्टाइल दिखाते हैं या खाली ऐसा दिखाते हैं, जब हमारे कोई वीडियो देखते हैं तो अगर मैं कोई आदमी वहाँ आना चाहे तो उसको कोई आइडिया होता नहीं है, क्योंकि हम वहाँ पे जाके बताते हैं यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो हमको लोकेशन दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम किसी भी जगह का वीडियो डालते हैं उसमें लोकेशन ज़रूर ऐड कीजिए और डिस्टेंस ज़रूर बताइए कि कहाँ से कहाँ तक रास्ता जाता है, मोटर रोड से कितनी दूर है, पैदल कितना चलना पड़ता है, ट्रैकिंग करने के कितने रास्ते हैं। इन सारे रास्तों के बारे में जब हम अपने वीडियो के बारे में बताते हैं, वीडियो में बताते हैं, तो जो दर्शक होता है या जो व्यूअर्स होता है तो वो देखता है। अगर मैं उसकी इच्छा वहाँ जाने की होती है तो वो आसानी से चला जाता है। कई बार क्या होते हैं कि बहुत सारे वीडियो ऐसे पड़े रहते हैं, अगर मैं हम वहाँ जाना चाहते हैं तो न वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, न वहाँ के किसी संबंधी आदमी का कोई संपर्क होता है, न एड्रेस होता है, तो वहाँ पे हम जा नहीं पाते हैं। वो चीज़ तो पता होती है कि ये उत्तराखंड में है और इस जगह में है, क्योंकि वहाँ पे उतना ही बताया जाता है कि ये यहाँ पे है। अगर मैं एग्जिट लोकेशन होगी, जैसे हम अभी जुयालगढ़ में आए हैं, आज हम अगर मैं यहाँ की एग्जिट लोकेशन बताते हैं तो बहुत सारे लोग पिकनिक स्पॉट चुनते हैं जो अभी श्रीनगरी में रहते हैं, उनको बहुत साल हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे जुयालगढ़ भी कोई, उनमें से मैं भी एक हूँ सर। उनको पता ही नहीं रहता है कि जुयालगढ़ भी एक ऐसी जगह है। तो आ सकते हैं यहाँ पे। जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि नीचे से अलकनंदा बह रही है, आगे से जो पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, पूरे पहाड़ों का सुंदर सा व्यू दिखाई दे रहा है। और जो राफ्टिंग के शौकीन हैं वो राफ्टिंग भी कर सकते हैं। हर चीज़ का आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो काम धंधे वाला जो ट्रेंड है, आदमी इतना व्यस्त रहता है, अपने लिए टाइम दे नहीं पाता है। अगर मैं ऐसे वीडियो देखता है तो कभी कभी वो अपने मन में एक इच्छा जाहिर कर देता है कि हम ऐसी जगह पे जाएं और अपने माइंड को रिफ़्रेश करें, मोबाइल की ज़िंदगी से थोड़ा अलग हट के ऐसे सुंदर से वातावरण में आएँ। और हमारा जो मकसद है वो यही है कि ऐसी जगह भले ही हम भी मोबाइल के माध्यम से दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल का उपयोग अच्छा नहीं है, मोबाइल के उपयोग से सारा अच्छा होता है, पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उन नेचुरल चीज़ों को अपने चैनल से दिखाएँ, जिससे लोग आएँ और इन जो प्रकृति के सुंदर नज़ारों का आनंद लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। बिल्कुल। और सर की एक खासियत है कि सर जब किसी बात को बताते हैं तो बड़े डिटेल से बताते हैं, उसके तह तक जाते हैं, और उसकी तह तक जाने के लिए ही लोग उनको पसंद करते हैं। फिर से मैं इस वीडियो में फिर से कह रहा हूँ कि जाइए एक बार वीडियोस को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करके केवल आपने मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर दो, आप एक बार वीडियोज़ को देखिए, उसके अंदर की जानकारी को लीजिए और उस जानकारी को ग्रहण कीजिए। दरअसल सर का यही कहना है कि जब एक वीडियो बनता है तो उसके बाद उस वीडियो, जब रिसर्च की बात की, उसकी जानकारी की बात की, जब एक दर्शक को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से, तो सर वो जब एक दर्शक
आपकी वीडियो में जाएगा उस दर्शक को लगेगा कि भाई ये वीडियो मेरे काम की है। तो मुझे लगता है एक लाइफ स्टाइल ब्लॉग में और ये इस तरह के व्लॉगिंग में ये फ़र्क है कि आपका जो वीडियो है या आपका जो व्लॉग है वो ज़्यादा देर तक उसके दिमाग में छप के रह जाएगा। सर ऐसा है, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि लाइफ स्टाइल में ऐसा होता है कि जैसे हम लाइफ स्टाइल हमेशा दिखाते हैं, तो जो पहाड़ में रहने वाला है उसको अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में पता होता है, वो उस पर थोड़ा इंटरेस्ट कम लेता है। अब जैसे हट के ब्लॉग बनते हैं, कोई जानकारी वाले ब्लॉग बनते हैं, तो बहुत सारे लोग उस जानकारी को ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं पहाड़ में हूँ, मुझे पता है हमारी दिनचर्या कैसे होती है, हमारे पहाड़ों में काम कैसे होता है, हमारे गढ़वाल में काम कैसे होता है, या गाँव में क्या क्या काम चल रहा है, उसके बारे में पता होता है। अगर मैं किसी के चैनल पर जाता हूँ तो बाय द वे ऐसा होता है कि ये चीज़ मैंने देख रखी है। अगर मैं उसी गाँव के कोई ऐसी जानकारी बता दूँ कि जिसके बारे में खुद गाँव वाले को ही पता ना हो, तो वो उस चैनल मैंने उस वीडियो पे जाना चाहेगा जो इंटरेस्ट रखता हो। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता हूँ कि वो सभी जाते हैं, पर जो नॉलेज के मामले में हैं, वो नॉलेज अगर मैं रखना चाहेगा तो वो ऐसी वीडियो ज़रूर देखेगा जिसमें नॉलेज हो। नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पहाड़ में रहते हैं और हमारे यहाँ पे 4 धाम हैं, 4 धामों के अलावा पंचबद्री है, पंच केदार हैं, कई ऐसे बुग्याल हैं जहाँ पे बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं जो हमको पता नहीं रहती हैं। अगर मैं ऐसी सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए, जो पुराने लोग हैं उनको साथ लिया जाए, जो पुराने गीत हैं, मांगल हैं, कई सारी ऐसे चीज़ें हैं जो हमारी परंपराएं धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। अगर मैं एक ऐसी मुहिम यूट्यूब के माध्यम से चलाई जाए या अन्य चीज़ों से एक संगठन के माध्यम से ऐसी चीज़ों को चलाई जाए, फिर से उजागर किया जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम आगे लाने में काफ़ी सक्षम हो सकते हैं और अपने वीडियो के माध्यम से देश विदेश तक अपनी गढ़वाल की संस्कृति है उसे पहुंचा सकते हैं। ये हमारा मेन मकसद है। कहने का मतलब ये है कि रिस्टोर करें अपनी जो संस्कृति है, जो चीज़ें हैं वो जो हम भूल चुके हैं, जो हम पीछे छोड़ चुके हैं, उन चीज़ों को हम फिर से दोबारा रिस्टोर करके और केवल अपनी स्मृतियों में नहीं बल्कि उस जहाँ पे वो चीज़ें हैं उनको वहीं संरक्षित करें। अब लोकेशन चेंज इसलिए है क्योंकि तस्वीरों में पहाड़ के साथ है और प्रकृति को न दिखाएं तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि ये हम उसके साथ ठीक नहीं होगा। हमने प्रकृति, ये जो सर ने अभी बात की थी, रिजॉर्ट की बात की थी सर ने, और आप उनके चैनल पे भी देखेंगे सर ने इसका पूरा एक वीडियो बना कर रखा हुआ है और उसको आप जल्दी सर अपने चैनल के माध्यम से पोस्ट करेंगे। अब सर बात ये जो हो रही है, यूट्यूब की बात हो रही है, एक तो आपने बात किया कि आपको फ़ोटोज़ खींचने का बहुत शौक था और आपने उन फ़ोटोज़ खींचने की, मैं देखा भी आपकी जो क्रिएटिविटी है जब आप सिनेमैटिक बनाते हैं या जब अन्य फ़ोटोज़ लेते हैं, आप जो खासकर हमारे साथ एक जो हमारे कैमरामैन है पीछे जो इस ब्लॉग को शूट कर रहे हैं, एक युवा है, शुरुआत कर रहे हैं अभी, शुरुआत बिगनर है, मतलब जीरो समझ लीजिए उनको, जीरो से शुरुआत कर रहे हैं। आपने तो 1 साल की अपनी यात्रा तय कर ली है। ऐसे जब हम कल इस जगह के लिए आ रहे थे तो आपने उनको लगभग 1-1.5 घंटे ब्रीफ किया, तो मैं सुन रहा था आपकी बारीकी बात, किस तरह से आप उनको बता रहे थे। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे जो आपको फॉलो भी करते हैं, कई लोगों ने आपसे इंस्पायर होकर चैनल भी बनाया हो, उन लोगों के लिए एक मैसेज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी यूट्यूब चैनल को शुरू करना चाहते हैं या अपने मन में प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपना गुरु स्वयं बनना पड़ता है। चैनल बनाने के लिए अपना गुरु स्वयं बनना पड़ता है और आदमी के अंदर ये एक्टिविटीज़ होनी चाहिए कि वो क्रिएटर बने, ना कि किसी की नकल करे या किसी को देख के चैनल बनाए। यदि आप किसी को देख के चैनल बनाते हैं तो आपका चैनल कभी नहीं चलेगा, क्योंकि जब आप किसी बड़े क्रिएटर को देखते हैं तो उससे आप इंस्पायर तो होते हैं पर कुछ दिन के लिए होते हैं। जब आप चैनल बनाते हैं और अपनी वीडियो डालते हैं तो आपके व्यूज़ नहीं आते हैं, तो आप जब किसी बड़े क्रिएटर को देखते हैं तो उससे फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने का सबसे मेन कारण यह होता है क्योंकि हम जिस बड़े क्रिएटर को देखते हैं उसको जीरो से तो देखते हैं नहीं, उसको मिलियन से देखते हैं। तो जब हम उसके वीडियो को देखते हैं कि 15 मिनट में इतने व्यूज़ आ गए और 10 मिनट में इतने व्यूज़ आ गए, फिर हम अपने आप को डिमोटिवेट करने लग जाते हैं। उसका सबसे अच्छा ये है कि आप डिमोटिवेट ना हो। अगर मैं आप चैनल बनाते हैं तो यूट्यूब ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा संयम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है,
व्यूअर्स तो सिर्फ वीडियो को देखता है और आपको ऐसी क्रिएटिविटी अपने वीडियो के अंदर लानी पड़ती है। वो आपको तो अच्छी लगेगी, आपको अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि आप उसको खुद बनाते हैं और उसमें अपनी आवाज़ को खुद वो करते हैं और अपनी बनाई हुई चीज़ कभी आदमी को ख़राब नहीं लगती है। पर आपके अंदर ये क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि जो आपके चैनल पे जाके आपके वीडियो को देखे वो दूसरे आदमी को भी अच्छी लगे और उससे कुछ इंस्पायर हो और कोई जानकारी प्राप्त करें या कोई भी चीज़ आप दिखा रहे हैं, जो भी आपका चैनल है उस चीज़ से कुछ सीखे और आपके वीडियो में कंटिन्यू बना रहे। ऐसा नहीं कि आपने आज एक वीडियो बना दिया और 20 दिन बाद दूसरा वीडियो बना रहे हैं या 2 महीने काम कर दिया फिर छोड़ दिया, फिर काफ़ी लंबा गैप रख दिया, फिर आप यूट्यूब को चला रहे हैं। ऐसे में आपका जो चैनल होता है उसकी ग्रोथ धीरे धीरे अपने उसमें फिक्स कर लो कि मुझे वीडियो किस प्रकार की डालनी है, किस स्टाइल की डालनी है और एक टॉपिक चुन लो। अगर मैं आप लाइफ स्टाइल दिखाते हैं तो लाइफ स्टाइल ही दिखाइए। अगर मैं आप मोटो ब्लॉग बना रहे हैं तो मोटो ब्लॉग और लाइफ स्टाइल दिखा सकते हैं क्योंकि वो एक पार्ट्स होता है। अगर मैं आप पूरा संस्कृति कल्चर वो दिखा रहे हैं तो उसमें आप सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। उसमें जैसे हो गया लाइफ स्टाइल दिखा सकते हैं, मोटो ब्लॉग दिखा सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, अपने धार्मिक स्थानों को उसमें वीडियो में दिखा सकते हैं। यदि आप संगीत का चैनल बनाते हैं तो उसमें आपको संगीत ही दिखाना पड़ेगा। योगा के चैनल बनाते हैं या रेसिपी के चैनल बनाते हैं तो कई लोग सिर्फ मोटो ब्लॉगिंग का चैनल बनाते हैं, तो वो एक सब्जेक्ट पकड़ के आपको चलना होगा, तभी आपका चैनल ग्रो करेगा। यदि आप उसमें मिक्सअप कर दोगे तो यूट्यूब की टीम होती है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि जो यूट्यूब क्रिएटर है वो करना क्या चाहता है, तो वो वहाँ से उस चैनल को माने उसकी ग्रोथिंग को रोक देते हैं। वो ग्रोथिंग रोकने का मेन कारण ये होता है कि उनकी समझ में आता नहीं है कि इस चैनल को किस कैटेगरी में रखें। और जब उनको कैटेगरी समझ में नहीं आती है तो वो चैनल धीरे धीरे डम होने लग जाता है। बिल्कुल, और इतनी बारीकी से शायद क्योंकि हम भी इस वीडियो को यूट्यूब के द्वारा ही प्रसारित करने वाले हैं सर का इंटरव्यू है, और इतनी बारीकी से जिस तरीके से सर ने एक क्रिएटर होने के साथ साथ इन बातों का, इन टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान होना चाहिए। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गुरु मंत्र हो सकता है जो युवा शुरुआत करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर देखते हैं यूट्यूब में। और सर एक सबसे बड़ी बात की धैर्य। 1 साल अगर आप आज चैनल शुरू, हिमांशु जी आज चैनल शुरू कर रहे हैं, कल वो सोचेंगे कि कल से मुझे पैसे मिलने शुरू, इस पर भी बात की है। कुछ लोग सीधे इसीलिए आते हैं यूट्यूब पे कि भाई उनको पैसा मिल रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हम बाहर से देखते हैं वो अंदर से होता नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि यूट्यूब की जो जर्नी होती है वो बहुत बड़ी जर्नी होती है। यूट्यूब पे सबसे पहले तो जो उनके टारगेट होते हैं 1000 सब्सक्राइबर होते हैं और 4000 घंटे का वॉच टाइम होता है। तो सबसे पहले जो 1000 सब्सक्राइब होता है और 4000 घंटे का टाइम होता है, कभी कभी इतना टाइम लग जाता है कि आदमी खुद अपने आप में डिमोटिवेट ये सबसे बड़ी टफेस्ट जॉब है। हाँ। और सर इसमें रोक रहा हूँ आपको, एक बार ये भी अपने जो हमारे दर्शक इसको देख रहे होंगे उनको ये भी बता दीजिए कि आपका अभी फ़िलहाल की आपकी जो चैनल की जो मानक है उसके तहत कहाँ पे अभी तक पहुँचा आपका चैनल? अभी जो मेरा चैनल है उसमें 2400 के लगभग अभी सब्सक्राइबर हो गए हैं और जो वॉच टाइम है उसका वो 7000 घंटे पूरे हो गए हैं और मोनेटाइज हो गया है। और जो उसमें वो होता है पिन जनरेट का होता है, पिन जनरेट भी हो गया है और कुछ ही दिनों में शायद आपको खुशखबरी मिल जाएगी, उसका पिन भी आ जाएगा। तो जो लास्ट प्रोसेस होता है वो पिन तक ही प्रोसेस होता है। जब एड्रेस वेरीफाई होता है उसमें पिन से वेरीफाई होता है। उसके बाद आपके कैसे व्यूज़ आते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपकी कमाई कैसे होती है। मैं ऐसे भी नहीं बोलूँगा कि यूट्यूब पे कमाई नहीं होती है। हमारे यहाँ के बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जिनका मेन काम ही यूट्यूब से ही चलता है। ये बीते ज़मानों की बात है कि यूट्यूब पे आप वीडियो केवल ऐसे डालें कि इंजॉयमेंट के लिए। यूट्यूब पे दरअसल लोग अब शिफ्ट भी हो चुके हैं। क्रिएटर आप घर में अगर कोई आदमी अगर वो यूट्यूब पे काम करे तो सीधे उसका जॉब प्रोफेशन वो यूट्यूबर है, यूट्यूब से ही उसकी अर्निंग। और यूट्यूब की जो अर्निंग होती है उसको सैलरी ही कहते हैं कि आप मंथली आए और आपने क्योंकि आपने बनाया है, आपने काम किया है, अब आप अपने वीडियोस के माध्यम से काम कर रहे हैं उसकी आपको यूट्यूब में आप उस हिसाब से जिस हिसाब से व्यूज़ आएंगे और जिस हिसाब से ऐड वो टेक्निकल चीज़ें वो आपने समझा दी हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। अब ये जो दौर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आपने कहा कि
हम उस बात पे आ रहे थे कि आज ही चैनल बनाया और आज ही हम सोच रहे हैं कि इससे हमको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है। हो सके किसी का लक बहुत अच्छा भी चल जाता है। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जिनके 2 महीने में चैनल मोनेटाइज हो गया, सब कुछ आने भी लग गया। पर मैं तो एक बात बोलता हूँ कि जो काम बड़े स्लोली होता है उसमें आदमी सीखता है। जो काम सडनली होता है उसमें आदमी सीखता नहीं है, क्योंकि कई सारी चीज़ें ऐसे होती हैं कि हम यूट्यूब के बारे में उतनी डीपली नहीं जान पाते हैं कि जिन भी लोगों का आज तक चैनल बहुत जल्दी ग्रो किया है, उन लोगों को यूट्यूब के बारे में इतनी बारीकी से पता हो ही नहीं सकता है। या तो उसको फिर से बाद में उन चीज़ों के बारे में नॉलेज अर्न करना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, वो अलग बात है। अब जैसे मैं अपनी ही बात बता दूं, 1 साल में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस खुद यूट्यूब ही आपको दिलाता है। आपको किसी क्रिएटर, बड़े क्रिएटर के वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मोटिवेशनल जो होते हैं आजकल यूट्यूब पे, उनको देखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अपने गुरु, मैंने एक पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, आप खुद क्रिएटर बनिए, खुद अपनी चीज़ों को सीखिए। अगर मैं आपको किसी से उम्मीद है कि वो सिखा सकता है, वैसे तो यूट्यूब की जो ये पूरा वो है उसमें तो कोई किसी को सिखाता नहीं है, पर आपको किसी से सीखना है तो आप सीख सकते हैं। तो वैसे तो कई प्लेटफॉर्म, आप जब किसी प्लेटफॉर्म के अंदर घुसते हैं या किसी काम को करते हैं, तो काम के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सिर्फ आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हम इस काम को कैसे सीखें, कैसे करें। ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब ही सिखा देता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं होती है आपको क्या करना चाहिए, कॉपीराइट क्लेम कैसे आता है, चैनल स्ट्राइक कैसे आती है, वो सारा आपको मेल के माध्यम से मिलता रहता है। मेल से आपको यूट्यूब की जो टीम होती है वो आपको हमेशा अपडेट करती रहती है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन नई आई है, क्या क्या सी गाइडलाइनें नई आई हैं। यदि आप कभी यूट्यूब में फंस जाते हैं, आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो यूट्यूब के हेल्प डेस्क में जाके आप वहाँ पे मेल लिख सकते हैं। भले ही आपको सडनली मेल का रिप्लाई तो नहीं मिलेगा, थोड़ी लेट से मिलेगा, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी एक टीम होती है जो इन सारे चैनलों पे नज़र रखती है और सभी लोगों की हेल्प करती है। वो तो सभी जगह होती है, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये पहला, शायद सर का पहला इंटरव्यू है किसी एक दूसरे क्रिएटर ने लिया, और मुझे गर्व महसूस हो रहा है सर। और मैं देख रहा हूँ कि इस उत्तराखंड का एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊंचा ऊपर तक जाने वाला है। उनके कहते हैं कि ऊँट के पाँव पालने में ही देखने को मिलते हैं। तो सर की उनका नॉलेज है, जो उनकी इस कार्य के प्रति सबसे डेडिकेशन है सर को, आपका समर्पण है, और नॉलेज सबसे बड़ी बात होती है। किसी भी फील्ड में जाए और तो उस फील्ड का नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और आपने उस नॉलेज को लिया है। कितनी बारीकी से सर ने कहा है, और एक यूट्यूब जो बिगिनर है, जो शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए। और क्योंकि अब इस कार्यक्रम को हम अब ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सर ने अपना पूरा इंट्रो दिया, सर ने अपनी बात बताई, उनकी जर्नी के बारे में बताई। और हम भविष्य में, क्योंकि अब सर के साथ हमारा दरअसल जो हमारा जॉब प्रोफाइल है, जो प्रोफेशन है, बाय प्रोफेशन हम एक दूसरे के कलीग भी हैं, और लेकिन उसके साथ ही हम अब भविष्य में ऐसी कुछ सर ट्रिपें करेंगे या कुछ ऐसे प्लान करेंगे जिसके माध्यम से हम भी सर के और ज़्यादा जो उनके विचार हैं, जो उनकी यात्रा है, उसको आप तक लाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, और मैं एक बार फिर से सर को धन्यवाद देता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कुलदीप भाई का, और छोटे भाई पांडे जी का, जिन्होंने अभी चैनल खोला है, और जो आज का पूरा शूट कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं। हो सके उनके लिए ये ट्रेनिंग भी हो सके लिए आज उन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से, एक छोटा सा इंटरव्यू है, उसके माध्यम से कुछ चीज़ें सीखी भी होगी। मैं इन दोनों भाइयों के भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। आप ऐसे ही इनके चैनल पे बने रहिए, आप इनके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, और देवभूमि के ऐसे सुंदर से सुंदर नज़ारों को देखने के लिए हम आपस में जो एक दूसरे के चैनल देखते हैं, उनको देखते हैं, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद सर। और फिर से आप सबको याद दिला दूं कि जो सर का चैनल है तस्वीरों में पहाड़ करके है, उसके होस्ट है देव प्रकाश अग्रवाल जी। जाइए वहाँ, देखिए वीडियोस को देखिए। मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब
आप ऐसे इमीडिएट जाके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए। आपके अगर जहन में वो वीडियो बैठ जाती है, आपको स्वाभाविक है उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं कैमरे के पीछे मानसू पांडे जी को।